लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है सिर्फ योगा एक दिन करने से कोई बेनिफिट नहीं होता। 365 दिन में एक दिन बिगड़ते जा रहा है, इस वजह से भी सारा प्रॉब्लम होते जा रहा है। पर योगा करते ही इसलिए ताकि हमारा दिमाग शांत रहे। आज क्योंकि रोड पे आप खुद भी देखते हैं और ज्यादातर लोग यही कर ही रहे, किसी का गाड़ी भी अगर किसी पे सट जाता है तो मारपीट करने के लिए, तो क्योंकि हमारा दिमाग ही शांति नहीं है, इसी वजह से हम लोग ऐसा करते हैं। तो आप आसन का नाम वज्रासन है। दूसरा आप इस आसन में भी बैठ सकते हैं जिसमें कि आप दाएं पैर को सिर्फ बाएं के ऊपर रखते हैं, इसका नाम सुखासन है, जिसमें कि आराम से बैठा जा सकता है। दाएं पैर की एड़ी को बाएं पैर के थाई पे और बाएं पैर की एड़ी को दाएं पैर के थाई पे अगर बैठा दे तो ये पूर्ण पद्मासन है, जिसमें कि पहले के में बैठ के इसी मुद्रा में ध्यान फिंगर की उंगली के ऊपर थंब को रखिए। ये हमारा ध्यान मुद्रा था और इसी में ध्यान मुद्रा ध्यान लगाते थे। ध्यान भी इसीलिए लगाते थे ताकि हमारा दिमाग एक काम चित्त हो। आज हमारा दिमाग ना देखने वाली चीजों को देखता है, ना सुनने वाली चीजों को सुनता है, यानी जो काम जो हम नहीं करना चाहिए वो सब काम करते हैं, जो काम हम लोग करना चाहिए वो कोई भी काम हम नहीं करते। और अगर योगा नहीं कर सकते तो कम से कम आदमी अगर चलना भी शुरू कर दे पैदल, वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है। अगर हमको टाइम नहीं है, हम योगा नहीं कर सकते तो कम से कम आधा घंटा 45 मिनट भी अगर हम पैदल ही चल रहे हैं तो वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है। लेकिन आज हम ना वो कर रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट भ्रामरी से करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम से हमारा दिमाग जो है एक शांत हो जाता है, क्योंकि जब हम भ्रामरी में करते हैं तो ओम का उच्चारण जो एक बार सांस बंद मुंह बंद करके करते हैं और फिर मुंह खोल के करते हैं, तो उससे जो हमारे चारों ओर है वो उसका इन्वायरमेंट अच्छा हो जाता है। हमारा दिमाग जो इतना कचरा भरा हुआ रहता है वो सारा का सारा रिलैक्स फील होता है। तो स्टार्ट इंडेक्स फिंगर को फॉरहेड पे रखना है, यानी माथे पे, और ये अंगूठे से कान को दबाना है। अंगूठे से जब आप कान को दबा देंगे तो आपको बाहर की आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी और फिर आपको सांस को खींचना है। सांस खींचने के बाद सांस को पकड़ के रखना है और फिर मुंह बंद किए हुए नाक से उस ओम
अब अपनी हाथों को धीरे धीरे रखेंगे। हम योगा शुरू कर दे तो बीमार होने का खतरा कम हो जाता है, लेकिन अनहेल्दी होने के बाद योगा करने से थोड़ा कम बेनिफिट होता है। हेल्दी रहते हुए भी हम लोगों को योगा शुरू कर देना चाहिए, साथ ही अपने खान पान पे भी पूरा ध्यान देना चाहिए। ये लग रहा है कि बहुत सारे लोगों से नहीं हो रहा है। अगर ये नहीं हो सकता तो अनुलोम विलोम करते हैं। इसमें एक नाक से सांस लेना है, दूसरे से छोड़ना है। इसमें पहले जब ध्यान किया हाथ से कर सकते हैं, बाएं हाथ से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, राइट हैंड योगा दिवस और ख़ासतौर पे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी। पूरे भारत संपूर्ण विश्व योगा दिवस मना रहा है और ख़ासतौर पे अभी आपके सानिध्य से रेड क्रॉस सोसाइटी में अभी रेड क्रॉस के मेंबरों को और वहीं उनके पदाधिकारी को योगा सिखाया गया। तो विश्व योगा दिवस पर आप क्या करना चाहेंगे, क्योंकि आप एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर भी योगा सिखाएं? विश्व योगा दिवस के दिन पे यही कहा जा सकता है कि धीरे धीरे छोटे छोटे चीज़ों से ही सही पर हमें अपने जीवन में योगा की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि योगा हमें शांति प्रदान करता है और सारी बुरी चीज़ों से धीरे धीरे करके दूर कर देता है। आज हमारे समाज में बहुत सारी चीज़ें जो ना करने योग्य है, जिसको कि हम छोड़ तुरंत नहीं सकते, लेकिन ये अगर हम योगा को अपने जीवन में लाते हैं तो उसका यूज़ करके, यानी योगा पर डे करके हम थोड़े थोड़े समय में ही अगर उसको करते रहें, पर डे करते रहें, जब समय मिले तब करते रहें, तो धीरे धीरे हम अपनी बुरी चीज़ों से दूर हो सकते हैं। यह क्योंकि हम लोग को ये शांति प्रदान करता है, हमारे बॉडी को फ्लेक्सिबल करता है, हेल्दी रखता है, इसलिए हम लोगों को योगा करना चाहिए। मिलाकर यह कह सकते हैं, करो योग रहो निरोग। क्या नाम हुआ आपका? कोमल। आइए संजय जी। पप्पू
सर, आज विश्व योगा दिवस है और हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 21 तारीख को इसकी घोषणा की थी। पूरे संपूर्ण विश्व योगा दिवस को मना रहा और ख़ासतौर पे आज रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा, और आप सचिव हैं, आपके नेतृत्व में यहाँ पर योगा दिवस किया गया। इस बात पर क्या कहा? 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये हमारे लिए या हम देशवासियों के लिए गर्व की बात है कि भारत योग गुरु के रूप में अपने आप को स्थापित किया और एक दिन तय किया गया कि योग को मनाया जाए, योग को आगे बढ़ाने के लिए, और पूरे विश्व ने इस चीज़ को हाथों हाथ लिया और 21 जून आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हम लोगों के लिए गर्व की बात है, खासकर मुंगेर वासियों के लिए, कि मुंगेर को योग नगरी के रूप में भी जाना जाता है। जो विश्व में प्रथम विश्वविद्यालय योगा का है वो हमारे मुंगेर में है। और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की बात जहाँ तक है तो हम लोग के लाइफ मेंबर्स जितने हैं, हमारे कार्य करने के लोग, आज ये योग का क्लास करके ये बाकी आम जनों को ये संदेश देना चाहती है कि योगा हमारे लाइफ का एक अहम पार्ट है, जिसे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट रूप में देखना चाहिए, इसे ग्रहण करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी का अपने 24 घंटे में से आधे घंटे 1 घंटे योगा को दें, जिससे स्वस्थ मन स्वस्थ तन रहे। सर, आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और खासतौर पे आप सचिव हैं। आज का जो युवा हमारा पीढ़ी है नशे की ओर जा रहा है, उस पर आपका क्या मंथन रहेगा, क्या आपके विचार रहेंगे, क्या आप संदेश देना चाहेंगे? जहाँ तक हमारे रेड क्रॉस की बात है तो हम लोग प्रेत मानव की सेवा के लिए हमेशा अग्रणी रहते हैं, लेकिन हमारे सचिवीय काल में हमने देखा कि एक जो युवा वर्ग और बच्चे जो इस चीज़ से सेवा मानव भावना इस चीज़ से एकदम अलग हो गए हैं, मोबाइल की दुनिया लैपटॉप की दुनिया में सिमट के रह गए हैं, तो हमने अभी युवा लोगों को रेड क्रॉस से जोड़ना शुरू किया है। और आप देखे होंगे कि आज के योग कार्यक्रम में कुछ लड़के जो युवा थे जो आगे 2 साल 5 साल के बाद जाके इस कार्य में हम लोगों के साथ जुटे या हम लोग के बाद कार्य में सामाजिक कार्य में आगे हाथ बढ़ाएं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी बच्चे और जो भी युवा लोग हैं वो जुड़ें इस चीज़ से और अपने को स्वस्थ रखें। सर, आपका नाम? मैं देव प्रकाश, सचिव भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, जिला शाखा मुंगेर। सर, आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, खासतौर पे योग की नगरी आप कह सकते हैं मुंगेर में आप लोगों के नेतृत्व में खासतौर पे रेड क्रॉस सोसाइटी के आप कोषाध्यक्ष हैं और अभी योगाभ्यास यहाँ पर किया गया था, इस पर क्या आप संदेश देना चाहेंगे? आज 21 जून को विश्व योग दिवस का 11वां वर्ष हो रहा है। 10 साल हमने पूरा कर लिया और ये बहुत गर्व की बात है कि भारत से शुरू हुआ ये पूरे विश्व में योग को महत्व दिया जाने लगा है। योग गुरु मुंगेर में पहला विश्वविद्यालय यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, योगाश्रम, और योगाश्रम के चलते आज पूरे दुनिया में लोग योग को जाना है। और हर व्यक्ति को अपने स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 1 घंटे के समय अपने शरीर के लिए निकालना चाहिए, नहीं तो लोगों को बाद में पछताना पड़ता है। यदि अपने समय रहते आपने योग शुरू कर दिया तो आने वाले दिनों में आपको शरीर की कठिनाइयों से परेशानी नहीं होगी, लेकिन जब लोगों को कष्ट शुरू होता है तब योग करना शुरू होते हैं। तो शुरू से ही लोगों को योग के प्रति जागरूक होना चाहिए और अपने शरीर के लिए समय निकालना चाहिए, कम से कम 1 घंटे योगा के लिए। सर, आपका नाम? हेमंत सिंह, कोषाध्यक्ष भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी मुंगेर। सर, आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और ख़ासतौर पे आप रेड क्रॉस सोसाइटी से हैं यहाँ पर और आप लोगों के यहाँ नेतृत्व में यहाँ पर योगा अभ्यास किया गया था, इस पर क्या कहेंगे योगा दिवस के ऊपर? आज 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है, लोग 11 वर्ष जो मनाया जा रहा है, तो खासकर मुंगेर ऐसा शहर जो योग नगरी कहलाता है और पूरे विश्व में मुंगेर को योग नगरी के नाम पे जाना जाता है। तो खास मुंगेर और पूरे विश्व में लोगों के लिए ये सबसे बड़ी बात है, खासकर मुंगेर के लिए, कि मुंगेर में योग विश्वविद्यालय है और बहुत लोग बाहर से जो आते हैं योग का क्लास करने के लिए, अपने स्वस्थ रहने के लिए, वो मुंगेर ही आते हैं। और जहाँ तक रेड क्रॉस की सवाल है तो हमको लगता है जो अभी हमारे सचिव हैं उनके द्वारा जो काम किया जा रहा है खासकर योगा के लिए,
तो ये पहली बार ऐसा हुआ है जो योग के मतलब योग दिवस मनाने के लिए मुंगेर में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव ने इनको शुरुआत की है। ये बहुत बड़ी बात है और जिसमें लोग स्वस्थ रहें और युवा पीढ़ी को भी जोड़ने में बहुत सफल रहे हैं और जोड़ेंगे। ये युवा के साथ ही और आगे भी बढ़ेंगे, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है युवा के लिए, मुंगेर के लिए। लोगों को भी संज्ञान में ये आ रहा है कि आपके सचिव के नेतृत्व में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा नियंत्रण कार्य किया जा रहा है। कुछ ही दिनों पहले ब्लड डोनेट किया गया था सदर अस्पताल में। तो खासतौर पे सर, आप मुंगेर के एक सुप्रसिद्ध चिकित्सक हैं। आज जो युवा हमारा नशा के प्रति लत जो बनता जा रहा है, आप देख रहे होंगे हर जगह चरस, अफीम और ये सुलेशन वाला एक बीमारी है। नया युवा जो है उसको उसका आदी हो चुका है। क्योंकि आप एक सुप्रसिद्ध चिकित्सक और स्वयं आप यहाँ पर योगा कर रहे हैं, तो आज की युवाओं के लिए आपके द्वारा क्या संदेश है सर? युवाओं के लिए यही संदेश है कि आप जो नशा करते हैं वो तो छोड़ ही दें। और आजकल नशा के लिए मतलब इतना स्थिति खराब हो गया है, कम से कम एक योग के द्वारा अपने नशा को भी छुड़ा सकते हैं। ये तो योग में भी बहुत बड़ा ये देन है, योग का ही देन है। योग के द्वारा अपने नशा को मुक्त कर सकते हैं। और हम लोग कहते भी हैं कि नशा को छोड़ें और जीवन को स्वस्थ रखें, नहीं तो फिर ज़िंदगी नहीं बचेगी। सर, आपका नाम क्या? डॉक्टर पंकज कुमार, कार्यकारिणी सदस्य रेड क्रॉस सोसाइटी। सर, आपसे भी वही प्रश्न है हमारा कि आज विश्व योगा दिवस है और ख़ासतौर पे आप लोग रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यकारिणी के सदस्य और पदाधिकारी यहाँ योगाभ्यास किए और आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर आपके माध्यम से इस मुख से आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, विश्व योगा दिवस के रूप में 21 जून को हम मनाते हैं। ये तो एक दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन योगा आम एक व्यक्ति के लिए निरंतर योगा स्वस्थ जीवन का उद्योतक है और स्वस्थ रहने के लिए योगा से बेहतर कोई दवा नहीं है और दवा से दूर रहने के लिए ही योगा है। परेशानी और कष्ट में योगा शुरू करें। अगर योगा हम शुरू करते रहें, जो भी लोग योगा कर रहे हैं, तो उनको कभी कोई कष्ट दूर दूर तक नहीं उनको आ सका। और हम योग नगरी मुंगेर के हैं। भारत शुरू से भारतीय पद्धति में पौराणिक दृष्टिकाल से, पौराणिक समय से ही योग मुनि ऋषि सब योगा के माध्यम से वर्षों तप किए हैं और तप करके अपने आप को स्वस्थ रखे हैं। और यही योग का माध्यम है और योग के माध्यम से ही पूरे विश्व को आज फायदा मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। ये भारत से शुरू हुआ है और पूरे विश्व में आज भारत योग गुरु के रूप में ऐसे ही नहीं जाना जाता है। इन्होंने सशक्त संदेश हमारे देश से गया है और इसका लाभ पूरा विश्व उठा रहा है। सर, आपका नाम? रविशंकर प्रसाद, एग्जीक्यूटिव मेंबर, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी मुंगेर शाखा। सर, आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और आप रेड क्रॉस के मेंबर हैं और रेड क्रॉस के द्वारा भी योगाभ्यास किया गया है यहाँ पर। इस पर आप क्या करना चाहेंगे आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस? सर, सबसे पहले तो मैं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव महोदय का शुक्रगुजार हूँ। उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना ऐसे समय में एक नया परंपरा शुरू किया अपने ऑर्गेनाइजेशन में। और चूँकि हम भारत के वासी हैं और योग शुरू से भारत के ही पद्धति में शुरू हुआ है और हमारे दिनचर्या का पार्ट रहा है, ये पूर्वजों का भी। लेकिन चूँकि बीच में ये भाग दौड़ की ज़िंदगी हुई, लोग इसके महत्व को थोड़ा थोड़ा भूलते चले गए। लेकिन जब लोगों को परेशानी बढ़ी तो